गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप फिर एक बार अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। अगर आप YouTube पे मेरे चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो हैशटैग के साथ बिना स्पेस के अभिषेक त्रिवेदी लिखिए, मेरा चैनल आपके सामने होगा। अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमारी टेक्स्ट बुक का है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ऑफ एक्सपेंसेस, है ना। ऑफ एक्सपेंस किसने लिखा है? तो ये जो चैप्टर है वो लिखा है फ्रांसिस बेकन। जी हाँ, फ्रांसिस बेकन। ये जो फ्रांसिस बेकन साहब है ना, ये बहुत बढ़िया लिखते हैं और इनके हर शब्द में कुछ न कुछ राज छिपा होता है। ऐसे ये राइटर हैं। इनका जन्म 1561 में हुआ था और 1626 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने अधिकांशतः ऐसे ही लिखे हैं और जो भी ऐसे इन्होंने लिखे हैं वे बहुत ही कह सकते हैं आपकी शिक्षा से ओतप्रोत है। हर शब्द ज्ञान से भरा हुआ पड़ा हुआ है। इनके ऐसे में जब आप खोजोगे ना तो हर एक लाइन में सेंस छिपा हुआ है, मतलब छिपा हुआ है, कोई गहरा राज छिपा हुआ है। तो इसीलिए इनको जो है ना फादर ऑफ ऐसे भी कहते हैं। अब इस चैप्टर में आखिर है क्या, ये क्या बताना चाहते हैं इस चैप्टर में? तो इस ऐसे के जरिए ये जो है बताना चाहते हैं कि जो है अपने जो फाइनेंशियल मैटर है ना उनको हमको मैनेज करना है ना। अर्थात हमारे घर में जो भी पैसा अर्निंग हो रहा है, हम कमा के ला रहे हैं और उसको कैसे यूज करना है, ये इस चैप्टर में हमको कहीं ना कहीं बताया गया है। किसके द्वारा? फ्रांसिस बेकन साहब के द्वारा बताया गया है। और ये जो फ्रांसिस बेकन साहब हैं, इनके बारे में अलेक्जेंडर पोप नाम के व्यक्ति ने कुछ कहा भी है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्या कहा है साहब? द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। अर्थात क्या कि जितने भी इस पृथ्वी पर बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जितने भी इस गोला मतलब ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है ना, उनमें से एक हेतु वो कौन है? वो है बेकन साहब, है ना। तो कहते हैं ना कि वो पूत के लक्षण जो है, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। वैसी बात इन अलेक्जेंडर पोप साहब ने उस समय कर दी थी जब ये बहुत छोटे थे, है ना। तो कहते हैं कि अनुभव बोलता है, सामने जो दिखता है उसको उजागर जो है उसको देख के ही हो जाता है। तो ऐसे अलेक्जेंडर पोप साहब थे, तो ये उनको पहले से ही पहचान गए थे। अब इस ऐसे में वे अपने रीडर को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो खर्च है ना उसमें हमको थोड़ी सी क्या बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। उसी के अनुसार जो आप कमा रहे हैं उसका एक निश्चित हिस्सा ही आप क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं ना। सारा खर्च नहीं करना, एक निश्चित भाग को बचाना, सेविंग करके रखना। और कभी भी दूसरों पर हमको क्या नहीं होना चाहिए? दूसरों पर साहब कभी भी डिपेंड ना होइए, क्योंकि अगर आप दूसरों पर डिपेंड हुए तो दूसरे आपको क्या कर जाएंगे? खा जाएंगे साहब, है ना। तो इसलिए कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये इस चैप्टर का थोड़ा सा मैंने आपको एक समरी बताया है, एक सार बताया है, जिसको लेकर आपको क्या करना है? आगे इस चैप्टर को पढ़ना है। ये चैप्टर एक ऐसे है, अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये आपको रोचक भी लग सकता है, आपकी जिंदगी भी बदल सकता है और आपके जिंदगी के उसूलों पर कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालने वाला है। परंतु बहुत सारों को ये क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे ये बोरिंग चैप्टर है, परंतु ये बोरिंग नहीं है। ये बहुत मायने रखने वाला चैप्टर है आपके जीवन में। अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको इस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग। देखो सबसे पहला शब्द जो लिखा है ना,
सबसे पहला शब्द लिखा है, यहीं से समझने वाली बात है क्या कि रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, है ना। पर रिचेस आया है ना, यहाँ बहुत सारे धनवान समझ लेते हैं, पर यहाँ धनवान नहीं है, रिचेस का मतलब होता है धन, है ना। तो वास्तव में वो क्या कहना चाह रहा है, रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग, है ना। धन होता ही किस लिए, खर्च करने के लिए होता है। फिर क्या बोल रहा है, एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन, परंतु खर्च तो करना, पर किसके लिए, एक अच्छे सम्मान के लिए खर्च करो तो बहुत बढ़िया बात है साहब। गुड एक्शंस, अच्छे कार्य के लिए हम खर्च करें तो भी बहुत बढ़िया चीज है, ऐसा बेकन साहब कह रहे हैं। देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ द ओकेशन। क्या कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि हमारे जो खर्च है वो क्या होने चाहिए, सीमित होना चाहिए। हमें अवसर स्थिति उसको देखकर ही क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। फालतू जो खर्च करते रहते ना, वे कभी ना कभी, चाहे वह किसी भी देश का क्यों ना हो, वह चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, साफ लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर वॉलंटरी अनडूइंग में बी एज वेल फॉर अ मैन्स कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन, वह कभी भी अपने राज्य को, अपने घर को स्वर्ग जैसा नहीं बना पाएगा यदि वह ज्यादा खर्च करता है। ऐसा कौन कह रहा है, बेकन साहब कह रहे हैं। देखते हैं अगली स्लाइड क्या बोलती है, बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस ought टू बी लिमिटेड बाय अ मैन्स एस्टेट। क्या कह रहा है वो, परंतु साधारण खर्च जो है ना, वह किसी भी व्यक्ति का जो साधारण खर्च होता है ना, वह क्या होना चाहिए, वो सीमित होना चाहिए। एक क्षमता के अनुसार ही आप जो है उसको खर्च करो, है ना। ऐसा नहीं है कि खर्च करते ही जाना है, करते ही जाना है, कम खर्च करना, सीमित रूप में खर्च करना। मान लो आप 2000 रुपए कमा के ला रहे हो तो कितना खर्च करना, आप आधा खर्च करो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 75% खर्च हो, पर 25% आपको उसका बचा के रखना चाहिए। ऐसा मानना कहीं ना कहीं किसका है, ये जो हमारे बेकन साहब है उनका कहना है। और क्या कह रहा है वो, और हमको इस तरह से हमारा घर चलाना चाहिए, हमारा शासन चलाना चाहिए। किसको, एमएन, हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को जो ऐसा कमाता है, हर एक व्यक्ति जो परिश्रम करता है, उसके लिए एमएन को शो किया गया है ना। एंड गवर्न विथ सच रिगार्ड, और क्या कह रहा है वो, और ऐसा कह रहा है वो कि इस तरह से शासन करना चाहिए कि ना तो हमें क्या करना चाहिए, एज इट टू बी विथ इन इज कंपास एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट एंड अब्यूज ऑफ सर्वेंट। वो ये कह रहा है कि किसी भी नौकर पे पूर्णतया भरोसा मत करो, है ना। कोई लंबे समय से आपके यहाँ पर कोई नौकर है तो उस पर भरोसा मत करो, और न ही उसको क्या कहो, उल्टा सीधा बोलो भैया। भरोसा भी नहीं करना चाहिए और उसको कुछ भी उल्टा सीधा भी नहीं कहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ऑर्डर टू बी बेस्ट शो, उसको हमेशा ऐसा बताने की कोशिश करो कि तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, इससे भी अच्छा तुमको करना है। दैट द बिल्स मे बी लेस देन द एस्टिमेशन अब्रॉड। और कभी भी जब कहीं तुम यात्रा कर रहे हो ना, तो वहां जाओ ना घूमने के लिए, तो कम कम खर्च करो, है ना। जितना आप कम खर्च कर रहे थे उससे थोड़ा कम करो। सर्टेनली, निश्चित ही, इफ ए मैन विल कीप बट ऑफ एवन हैंड, क्या कह रहा है वो, निश्चित रूप से एक व्यक्ति जितना वह कमा रहा है उसका आधा उसे बचाना चाहिए, एवन हैंड। His ordinary expenses ought to be but to the half of his receipt, उसका क्या करना चाहिए, उसको आधा बचा लेना चाहिए। And if he think to wax rich but to the third, और क्या कह रहा है वो, यदि वह अमीर बनने के बारे में सोच रहा है ना, तो कोशिश यह करनी चाहिए कि तीसरे पे डिपेंड नहीं रहे, तीसरे आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो तीसरा तो बिचवानी में रहता है, वही पैसा कमा जाएगा। इसलिए कभी भी तीसरे पार्टी पर हमको भरोसा नहीं करना। ये कौन कह रहा है, बेकन साहब कह रहा है। बहुत शानदार बात कही है, इसलिए तीसरे से बच के रहना बाबू।
अगला देखिए क्या कह रहा है, इट इज नो business for the greatest to descend and look into their own state। क्या कह रहा है, कोशिश करो, क्या करो, कोशिश करो कि हमारे जो सारे कामकाज है ना वो हम खुद करें, उनकी देखभाल हम खुद करें, है ना। ये किसने बताई, ये सारी कंडीशन मैं नहीं बता रहा हूं, ये बेकन साहब बता रहे हैं, है ना। हास्टी सेलिंग, हास्टी सेलिंग आएगा अभी, तो उसका मतलब क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करना साहब, है ना। हमेशा जल्दबाजी के काम क्या होते हैं, दुखी दिए के जाते हैं हमेशा, ऐसा कहने का मतलब है। और क्या कह रहा है, some forbear it not upon negligence alone but doubting to bring themselves into melancholy in respect they shall find it broken। क्या कह रहा है वो, नीचता नहीं करना, गलत काम में नहीं उतरना कभी भी हमको, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सहनशील होना पड़ेगा। हम अकेले कभी भी, अकेले जब भी रहो तो जब जल्दबाजी होगी तो हमेशा क्या होगी, लापरवाही हो जाएगी, है ना। तो फालतू चीजों पर नहीं जाना, ऐसा कौन कह रहा है, बेकन साहब कह रहे हैं। और न ही किसी पे ऐसा विश्वास करना कि ये जो है ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, ये मेरा सब काम कर देगा, ऐसा विश्वास भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि जो विश्वास, जिस पर विश्वास करते हैं ना वही कभी कभी क्या हो जाता है, दुख दे जाता है। और कोशिश करना चाहिए कि जो कुछ घटता है तो उसे हम सही करके दिखाएंगे, है ना। ये ऐसा कहना है उनका। और क्या कह रहा है, कुछ भी संदेह हो ना तो हम क्या करेंगे, फाइंड इट ब्रोकन, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के उसको हम उस दुख से उबरने की, आनंद में जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम करने वाले। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं हमारे बेकन साहब कह रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट, but wounds cannot be cured without searching। और क्या कह रहा है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या कह रहा है वो ये बात जानता है कि किसी भी घाव का बिना उपचार के घाव सही नहीं हो सकता। कौन कह रहा है, बेकन साहब कह रहे हैं कि कोई भी घाव बिना उपचार के सही नहीं हो सकता। he that can't look into his own state at all, यदि कोई व्यक्ति अपने घर बार की, अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पाता है किसी कारणवश, had need both choose well those whom he employ। तो वो क्या करे, वो जो उसने नौकर रखे हुए हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए, उनको लगातार बदले, है ना। एक लंबे समय तक उनको नहीं रखे, उनको बदलता रहे। ऐसा कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बेकन साहब कह रहे हैं। एंड चेंज देम ऑफन, और उन्हें प्रायः क्या करते रहना चाहिए, उन नौकर को बदलते रहना चाहिए, अपने एम्प्लॉय को थोड़ा थोड़ा बदलते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या पता उसको ऐसा हो जाए कि ये तो मेरे पे अंधविश्वास कर रहे हैं और अब मैं कुछ भी चाहे कर सकता हूं, ऐसा उसके मन में आ सकता है। इसलिए शायद बेकन साहब ने ये वाली लाइन कही है, एंड चेंज देम ऑफन, इसलिए उनको बदलते रहना चाहिए। फॉर न्यू आर मोर टाइमरस एंड लेस सर्टन। वो क्या होगा, क्योंकि वो और ज्यादा क्या, समय का पाबंद होगा, और क्या करेगा, और ज्यादा अच्छे से वह देखभाल करेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है वो, अब समय आ गया है कि जो हम सबने निश्चित कर रखा है ना, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अब समय आ गया है कि जो हमने निश्चित कर रखा है ना वो क्या हो जाए, जो हमने निश्चित कर रखा है उन्हें हम बदल दें। बट seldom it behoove him to turn all to certainty। हमको वो सब चीजों को बदलना होगा जो हमने पहले से क्या कर रखी थी, निश्चित कर रखी थी। हमने निश्चित कर रखा था कि हम ये तो मेरा बहुत विश्वास पात्र नौकर है, मैं इसको नहीं बदलूंगा, परंतु बदलना होगा। क्यों, क्योंकि कभी ना कभी एक समय जाके, बेकन साहब का ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सोच बदल सकती है। ऐसा कौन कह रहा है, बेकन साहब कह रहे हैं। ठीक है, a man had need if he be plentiful in some kind of expense। एक व्यक्ति को यह बहुत ज्यादा आवश्यक है कि यदि वह बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, और एक वो व्यक्ति है
टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर, और एक वो व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, लगातार अपनी सेविंग में से कुछ ना कुछ बचा रहा है, तो क्या होगा, एज इफ ही बी प्लेंटीफुल इन डाइट, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है वो बाद में क्या होगा, बहुत ज्यादा पछताएगा। इट टू बी सेविंग, सॉरी, टू बी सेविंग इन apparel if he be plentiful in the hall, to be saving in the stable and the like। वो जो दूसरा जो बचा रहा था ना, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके जो जमा कर रहा था वो उसकी अपेक्षा जो खर्च कर रहा था वो बहुत ज्यादा पछताएगा कि अरे ये क्या हो गया, भविष्य में वो सोचेगा कि अरे अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं है। और वो जो थोड़ा थोड़ा बचा रहा था, टू बी सेविंग इन द स्टेबल, वो धीरे धीरे बचाते बचाते एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है, एंड द लाइफ, और आनंद से जीवन बिताता है ना, क्योंकि उसको क्या है, भविष्य में कोई कठिनाई आ जाती है तो भी उस सेविंग का वो उपयोग कर सकता है। परंतु एक जो खर्चीला व्यक्ति है वो भविष्य में क्या करता है, उस चीज से पछताता है कि अरे अब मैं क्या करूंगा, है ना। तो इस चीज को यहां पर बेकन समझाना चाह रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है। For that is plentiful in expense of all kind, हर तरफ से क्या होता है, वो दुखी होता है कि अरे कितना खर्च कर दिया, क्या कर दिया मैंने तो सब गवा दिया। will hardly be preserved from decay in clearing of a man state, क्या कह रहा है वो, clearing of a man's state, he may as well hurt himself in being too sudden as in letting it run on too long। वह भविष्य में बहुत ज्यादा दुखी होता है कि अरे अचानक इतना सब कैसे हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने तो सब खत्म कर दिया, सब गवा दिया, ऐसा वो सोचने लगता है ना। For hasty selling is commonly as disadvantage as interest, कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दबाजी में किया हुआ जो सौदा होता है ना वो क्या होता है, खराब हो जाता है, बहुत बेकार हो जाता है। वो हमेशा जल्दबाजी में किया हुआ सौदा जो होता है वो बेकार ही होता है, और बाद में व्यक्ति खेद व्यक्त करता है कि अरे ये क्या हो गया। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, आराम से काम करना और अच्छे से सोच समझ के सारे काम हमको करना चाहिए, ऐसा बेकन साहब का कहना है। क्या कह रहा है आगे देखिए, क्या कह रहे हैं, Besides, उसके अलावा, he that clears at once will relapse for finding himself out of straits। क्या कह रहा है वो, इसके अलावा एक वो व्यक्ति जो अपने आप को सही तरह से ढूंढते हुए खोजते हुए रास्ता बनाता है ना, he will revert to his custom। क्या कह रहा है वो अपने कस्टम्स को, अपनी सीमाओं को कभी नहीं भूलता, उनको हमेशा अपनाता है। But he that clears by degrees indeed and habit of frugality and gnats as well upon his mind as upon his step। वो जो भी कमा रहा है ना वो क्या करता है, उसकी संपत्ति के हिसाब से वो काम करता है, जैसा वो कमा रहा है उसके हिसाब से काम करता है। ऐसा करने पर वह स्वयं का रास्ता बनाता जाता है, अपने दिमाग से काम करता है, स्वविवेक से काम करता है, और क्या करता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। किसी बात का कमाकर कम खर्च करना, किसी भी काम को करना, क्या करना, कमाना पर खर्च कितना करना, उतना ही, एक निश्चित मात्रा। तो क्या होगा, वो जब ऐसा करेगा ना तो वो उसकी संपत्ति में वह प्रोत्साहित हो। आगे क्या कह रहा है, certainly who hath a state to repair may not despise small things, and commonly it is less dishonorable to embrace petty charges than to stoop to petty gettings। क्या कह रहा है साहब, फिर से देखते हैं। सर्टेनली, निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो सही तरह से काम करता है ना,
सही तरह से चीजों को लेकर चलता है, बनाकर चलता है और उनको कहीं ना कहीं गलत चीजों को संभालता है। may not despise small things। क्या कह रहा है वो? वह छोटी चीजों को भी कभी तिरस्कार नहीं करता, उनको कभी छोड़ता नहीं। एंड कॉमनली, और सामान्यतः, इट इज लेस डिसऑनरेबल टू एम्ब्रेस पेटी। और क्या कह रहा है वो? वह छोटी चीजों को हमेशा संभाल कर रखेगा। कम लाभ और कम खर्च कोई भी असम्मानजनक चीज नहीं होती, है ना। हो सकता है आपको कम लाभ हो रहा हो, है ना, और आप कम खर्च करेंगे तो थोड़ा लाभ होगा। हो सकता है आपकी सेविंग कम हो, पर क्या होगा उससे आपको क्या है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार मैं तो कम कमा रहा हूं और वो ज्यादा कमा रहा है, इससे आपको सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कोशिश करना चाहिए, जितना आप पा रहे हैं उससे कम खर्च करें। ऐसी आपको कोशिश जब आप करोगे तो क्या होगा? कि कमाने और खर्च में एक बैलेंस हो जाएगा। और यही इस चैप्टर में बताया है कि तब आप क्या पाओगे? पेटी गेटिंग, है ना। आप अपने आप वो सब चीजें पाते जाओगे जो आपको चाहिए। आप खुशी पाओगे, आप आनंद पाओगे, आप एक लग्जरी लाइफ आपको मिलेगी, ऐसा बेकन का कहना है। एंड देन लास्ट क्या कह रहा है वो? A man ought rarely to begin charges which once begun will continue। वो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो सावधानी पूर्वक खर्च करता है ना, फूक फूक के जो कदम रखने वाली बात है ना, तो यह खर्च करने में फूक फूक के कदम रखने वाली बात कह रहा है कि एक व्यक्ति जो बहुत सावधानी से खर्च करता है ना, वह कभी भी एक नई शुरुआत कर सकता है। बिगन विल कंटिन्यू, कभी भी शुरुआत कर सकता है किसी भी चीज से। बट इट मैटर्स दैट रिटर्न नॉट, ही मे बी मोर मैग्निफिकेंट। क्या कह रहा है वो? कि एक हल्की फुल्की आमदनी को समाप्त करने की तुलना में छोटी गलत आदतों को क्या करना चाहिए? घटाना बहुत ज्यादा शानदार बात है ना। वो कह रहा है कि हल्की फुल्की आमदनी समझना कि मैं कम कमा रहा हूं, नहीं ये ठीक नहीं है। इससे ये नहीं करना। अपने को क्या करना? अपने को तो अपनी जो गलत आदतें हैं ना, ज्यादा खर्च करने की, उनको क्या करना होगा? उनको घटाना होगा। और ये आपके लिए बेकन साहब कह रहे हैं कि शानदार होगा। धन्यवाद। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए जो बेल आइकन है और सब्सक्राइब बटन है उसको लगातार अपनी निगाहें टिकाए रखें। बेकन साहब के क्वेश्चन आंसर याद आपको करना है। एक बात बच्चों ये याद रखना कि इस कोरोना काल में गवर्नमेंट ऑनलाइन टीचिंग की ओर बहुत ज्यादा आपको ध्यान दिला रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ये कह दे कि हमने जितना पढ़ा दिया है वो ये मानेगी कि हमने इतना कोर्स कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहें, है ना। ये मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए बोल रहा हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।